अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से। कराची गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के गोदाम में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। सेंट्रल फायर ऑफिस में पानी की किल्लत का सामना है। फायर ब्रिगेड जराये ने बताया है कि सेंट्रल फायर स्टेशन की बिजली कई घंटों से मुनक़ता है और गाड़ियाँ मौजूद हैं लेकिन पानी दस्तियाब नहीं है। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट कराची के गोदाम में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं, जबकि फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक सेंट्रल फायर ऑफिस में पानी की किल्लत का सामना है। सेंट्रल फायर स्टेशन की बिजली कई घंटों से मुनक़ता है। फायर ब्रिगेड जराये ने बताया है कि गाड़ियां मौजूद हैं लेकिन पानी दस्तियाब नहीं है। ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े रकबे पर यह आग फैल रही है। कराची में गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के गोदाम का के ये मनाजिर हैं जहां पर आग लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं और फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक सेंट्रल फायर ऑफिस में पानी की किल्लत का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल अफशीन, देखिए गरीबाबाद में वाक़ फर्नीचर मार्केट में आग लगने का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां जो है आग पर काबू पाने में मसरूफ है। हमारे फर्नीचर की दुकान में जो है अचानक आग भड़क उठ रही। फायर फाइटर्स पे हुकाम की जानिब से बताया गया कि मुताबिक दुकानें जो है फायर ने अपनी लपेट में ले ली। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब फायर सेंटर ऑफिस से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया पानी की किल्लत का हमें सामना करना पड़ रहा है। सेंटर फायर स्टेशन की बिजली जो है कई घंटों को जो मुनक़ता है। सबसे देखें गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये परेशानी का फायर सेंटर को सामना करना पड़ रहा था। कराची के अंदर मुताबिक जो है बड़ी आग लगी थी जिसके अंदर पानी जो है ताखिर का शिकार हुआ था, जबकि आज इतला करने के बाद भी फायर फाइटर की जानिब से बताया गया कि बिजली जो है अभी तक मुनक़ता की हुई है। कंट्रोल रूम से भी इनका राब्ता जो है नहीं हो पा रहा है। गाड़ियां मौजूद है लेकिन पानी की दस्तियाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। आग पर काबू पाने के लिए डिगर फायर स्टेशन की गाड़ियां जो है रवाना कर दी गई हैं, जबकि फायर फाइटर हुकाम की जानिब से बताया गया आग जो है पहले दर्जे की आग इसको करार दे दिया गया। आग जो है काफी रुतबे पर जो है फैल चुकी है। मुताबिक दुकानें भी उसने अपनी लपेट में ले ली है। इतराफ में जो है लकड़ी की दुकानें हैं वो भी वाकई फर्नीचर यहाँ पर बनाया जाता है, जबकि लियाकताबाद में आग पर काबू पाने के लिए मजीद 2 गाड़ियां जो है वो पहले ही काम कर रही थी। अभी जो इतलात मौसूल हुई है उनकी बताया गया कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जो सेंट्रल फायर स्टेशन से भी रवाना कर दी गई है। फायर फाइटर की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, बिजली मुनक़ता है और पानी की किल्लत का सामना है और आग फैलती जा रही है। बहुत शुक्रिया काशान। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।